अध्याय 21। कहानी लेखन, स्टोरी राइटिंग। पढ़िए और समझिए। बचपन में दादी, नानी या माँ से कहानी सुनना प्रत्येक बच्चे का शौक होता है, परंतु धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो उसे कहानी पढ़ना, लिखना व सुनने भी विशेष अच्छा लगता है। बच्चे विभिन्न चित्रों व स्थितियों का ध्यान में रखकर नई नई कल्पनाएं कर उन्हें कहानियों का रूप देते हैं। धीरे धीरे निरंतर अभ्यास से उनमें लेखन क्षमता का पूर्ण विकास हो जाता है, परंतु कहानी लिखते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहला, कहानी शिक्षाप्रद हो। दूसरा, कहानी का उद्देश्य बच्चों के अनुकूल हो। तीसरा, कहानी के वाक्य छोटे तथा सरल हो। चौथा, कहानी का आरंभ रोचक हो ताकि उसे पढ़ते ही पूरी कहानी पढ़ने के लिए रुचि जाग जाए। पहला, मक्कारी की सजा। एक समय की बात है कि एक चीनी का व्यापारी था। वह व्यापारी प्राय गधे पर चीनी लादकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाता और ले जाता था। रास्ते में एक नदी थी। एक दिन की बात है, गधा थका हुआ था। उस पर उस दिन भार कुछ ज्यादा था। नदी पार करते समय गधी का पैर फिसल गया। कुछ समय तक चीनी की बोरियां पानी में पड़ी रहीं। गधे को पानी से बाहर निकालकर जब उस पर पुनः चीनी ला दी गई तो उसका भार कम था। गधा बड़ा प्रसन्न हुआ। अब गधा प्रत्येक दिन उसी प्रकार नदी में गिरने लगा। इससे मालिक बड़ा परेशान हुआ। एक दिन उसने अपने सभी दुष्ट मित्रों व एवं सगी साथियों से परामर्श लिया। उसके साथी गधे की चाल समझ गए। उन्होंने उपाय बताया कि क्यों ना गधे को एक बार सीधा किया जाए और उस पर चीनी के स्थान पर फोम के गट्ठर लादे दिए जाएं। अब गधे पर फोम लाद दी गई। इस बार फोम का भार कम था। गधा मन ही मन बड़ा प्रसन्न था, लेकिन प्रत्येक दिन की तरह गधा जब नदी पार करने लगा तो नदी में गिर गया। आज उसे वैसे ही पड़ा रहने दिया ताकि फोम अच्छी तरह पानी सोख ले और उसका वजन बढ़ जाए। बहुत देर तक पानी में रहने के बाद गधे को ठंड लगी। विवश होकर वह स्वयं पानी से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन अब उसका बाहर बहुत बढ़ चुका था। गधा उठना तो चाहता था पर उठ ना सका। व्यापारी को भी उसे पानी से बाहर लाने में कठिनाई हुई। अंत में किसी चलते राही की सहायता से वह गधे को पानी से बाहर निकाल पाया। गधे ने महसूस किया कि उसका भार हल्का होने के स्थान पर बहुत ज़्यादा भारी है। उसे चलने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और ऊपर से भार। गधा जैसे तैसे घर पहुंचा और इसके बाद गधा कभी भी पानी में नहीं गिरा। शिक्षा, हमें दूसरों के साथ कपट नहीं करना चाहिए। दूसरा, पुजारी की चालाकी। रामगढ़ में एक बहुत प्राचीन मंदिर था। बहुत से भक्त वहां दूर दूर से दर्शनों के लिए आते थे। उस मंदिर की विशेषता यह थी कि सभी लोग वहां शाम को कुछ खास पकवान बनाकर ले जाते थे। सभी पकवान भगवान के सामने रख दिए जाते थे। जिस भक्त के पकवान से भगवान भोग लगा लेते थे वह भक्त स्वयं को विशेष धन्य समझता था। पकवान भगवान के सामने मंदिर में रखने के बाद मंदिर के अंदर कोई नहीं आ जा सकता था। मंदिर का पुजारी मंदिर को बाहर से ताला लगा देता था। जब सुबह मंदिर के पट खोले जाते तो वहां पर अधिकतर पकवान समाप्त पाते थे। भक्त लोग इस बात से बेहद प्रसन्न होते थे कि भगवान ने उनके द्वारा बनाए गए पकवान का भोग लगाया। उस राज्य के अधिकारियों को यह बात विशेष बुरी लगी। उन्हें मंदिर के पुजारी पर शक होने लगा। उन्होंने वास्तविकता का पता लगाने की सोची। एक दिन जब वे मंदिर में दर्शन के लिए गए तो उन्होंने मूर्ति के आसपास राख बिखेर दी। अब वह अगले दिन का बेसब्री से इंतजार करने लगे। अगले दिन जब वे राजा को लेकर मंदिर पर पहुंचे तो राख पर छपे पैर के चिन्ह साफ दिखाई दे रहे थे। अधिकारी सारी बात समझ गए। उन्होंने राजा को अवगत कराया कि पुजारी ही उन पकवानों को भोग लगाता है। मूर्ति के पीछे से यदि पत्थर हटाया जाए तो वह रास्ता सीधे पुजारी के घर की तरफ जाता है। यह सब पुजारी की ही चाल थी। वह भगवान के नाम पर भोली भाली जनता को ठगता था। अपनी पोल खोलते ही पुजारी के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। पुजारी ने अपनी गलती के लिए सबसे क्षमा मांगी व भविष्य में ऐसी भूल का मौका अब नहीं आने दूंगा, यह वचन दिया। शिक्षा, अंधविश्वासों से दूर रहें। तीसरा, सजा मिली। जीतू नारायण गांव में रहता था। वह कक्षा 6 में पढ़ता था। उसके मामा जी थोड़ी दूर मायापुरी चौक पे रहते थे। मायापुरी के पास एक जंगल था।
जीतू को मामा जी के साथ वन में घूमना बहुत अच्छा लगता था। वह मामा जी के लड़के मीतू के साथ खेलता था। दोनों पूरे गांव में घूमते फिरते थे। मार्च का महीना आया, जीतू की परीक्षाएं शुरू हो गई। एक दिन मामा जी का पत्र आया। मामा जी ने छुट्टियों में जीतू को नारायणा आने के लिए कहा। जीतू के पिताजी ने भी हाँ कह दिया। एक दिन पिताजी ने उसे बस में बिठा दिया। बस नारायणा पहुंची। बस स्टॉप पर मामा जी की और मीतू उसे लेने आए थे। वह बहुत खुश था। मामा जी ने उसे प्यार से खाना खिलाया। दूसरे दिन मामा जी कार्यालय जा रहे थे। उन्होंने जीतू से कहा, तुम अकेले बाहर कहीं मत जाना। जब भी जाना हो मीतू के साथ बाहर जाना। यहाँ जंगल है, जंगल में बहुत खतरनाक जानवर हैं। और हाँ, दक्षिण दिशा में बिल्कुल मत जाना। यह कहकर मामा जी कार्यालय चले गए। दोपहर हो गई, मीतू सो रहा था। जीतू बाहर निकला। उसने सोचा दक्षिण दिशा में अवश्य विशेष बात है। आखिर मामा जी वहां जाने के लिए क्यों मना कर रहे थे। वह दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। कुछ दूरी पर एक जगह जमीन नरम थी। उसने एक कदम रखा तो उसका पैर धंस गया। धीरे धीरे उसका शरीर जमीन में धंसता जा रहा था। वहाँ दलदल था। वह दलदल से बाहर निकलने का जितना प्रयत्न करता उतना ही अंदर धंसता जाता। उसे बहुत डर लगने लगा। वह विशेष जोर से चिल्लाया। सौभाग्य से पास में ही 3-4 लोग थे। उनके इस हाथ में बांस था। उन्होंने दलदल में बांस डाला और धीरे से जीतू को निकाल लिया। रात को मामा जी ने उसे बहुत डांटा। जब मैंने मना किया था, फिर तुम वहाँ क्यों गए थे। जीतू ने माफी मांगी और कहा, मैं आगे से कभी बड़ों की बात की उपेक्षा नहीं करूँगा। शिक्षा, हमें सदैव बड़ों की बात सुनकर उस पर अमल करना चाहिए। चौथा, कुसंगति का फल। एक बार प्रगति नाम की एक लड़की बुरी संगति में फंस गई। वह बात बात पर लड़ाई झगड़ा करती, झूठ बोलती, आवारा लड़कियों के साथ साथ घूमती रहती। बेटी के इस दुर्व्यवहार से अब उसके माता पिता बड़े तंग आ चुके थे। एक दिन प्रगति के पिताजी को एक विशेष उपाय सूझा। वह बाजार से अपनी बेटी के सामने ताजे फल खरीद के लाए। इसके अतिरिक्त उन फलों में एक गला सड़ा फल भी था। उन्होंने अपनी बेटी से उन्हें एक टोकरी में रखवा दिया। 3-4 दिन समाप्त हो जाने पर पिताजी ने अपनी बेटी से कहा, जरा उन फलों को ले आओ जो तुमने टोकरी में संभाल कर रखे थे। बेटी तुरंत टोकरी ले आई, लेकिन जैसे ही टोकरी सामने खोली तो देखा कि सब फल सड़ चुके थे। तब पिताजी ने बेटी से कहा, कुछ दिन पहले तो सब फल ताजा थे, एक ही फल सड़ा हुआ था, किंतु आज सब फल सड़ चुके हैं बेटी। यह सब संगति का फल होता है। एक सड़े हुए फल के कारण सारे फल सड़ गल गए। इसी प्रकार बुरी लड़कियों की संगति में रहकर कई अच्छी बच्चियां भी बुरी बन जाती हैं। तब से प्रगति ने निश्चय कर लिया कि वह भविष्य में किसी भी बुरी लड़की के संग में नहीं रहेगी और इस प्रकार धीरे धीरे वह एक अच्छी लड़की बन गई। शिक्षा, बुरी संगति से अकेला भला। अध्यापन संकेत, शिक्षक शिक्षिका बच्चों को कहानी लेखन के बारे में बताएं तथा उन्हें लेखन के माध्यम से अभ्यास कराएं। आइए पुनरावृत्ति करें। कहानी से केवल मनोरंजन नहीं बल्कि शिक्षा भी मिलती है। कहानी लेखन से पूर्व संक्षिप्त शिक्षक पर विचार करना आवश्यक होता है। कहानी रोचक ढंग से प्रारंभ होनी चाहिए। घटनाओं का क्रम उचित प्रकार से संयोजित होना चाहिए। कहानी सदा भूतकाल में लिखी जानी चाहिए। कहानी की शिक्षा अंत में अवश्य देनी चाहिए। अभ्यास कार्य, लेखन कार्य, राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 1, दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर कहानी की रचना कीजिए। संकेत, एक हाथी राजा बहुत दुष्ट और अत्याचारी जानवरों को रौंदता था। सूंड नहीं थी, केवल लंबी नाक थी। शेर और हाथी की लड़ाई। शेर के साथ सारा जंगल था। शेर ने हाथी की नाक मुंह में पकड़ ली। हाथी और शेर की खींचातानी में हाथी की नाक सूंड में बदल गई। तब से हाथी डरकर भाग गया और शेर जंगल का राजा बन गया। हाथी को सूंड के फायदे नजर आए। उसने अन्य हाथियों की नाक भी खींचकर सूंड में बदल डाली। तब से ही हाथियों की सूंड होती है। प्रश्न 2, दिए गए विषयों को आधार मानकर एक रोचक कहानी की रचना कीजिए। क, मिलजुल कर रहना। ख, एकता में बल। ग, जैसी करनी वैसी भरनी।
प्रश्न 3, दिए गए चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। प्रेरणादायक मूल्य। लेखन के माध्यम से शैली को बढ़ाने से मानवता कौशल में वृद्धि होती है।